अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है सब्ट्रैक्शन मेथड और दूसरा मेथड है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो चलिए हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन मेथड देखते हैं कि हम किस तरह सब्ट्रैक्शन मेथड के ज़रिए डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें 2 की पावर्स का पता होना चाहिए, जैसे कि 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 एंड सो ऑन। तो चलिए हैं मिसाल के तौर पर हम 75 लेते हैं। 75 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे 2 की कौन सी हाईएस्ट पावर 75 के करीब तरीन आती है, और वो है 64। हम यहाँ 64 लिख लेंगे सबसे पहले। अगर हम 75 में से 64 माइनस करें तो हमारे पास 11 रह जाएंगे। अब हम नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि वो कौन सा 2 की हाईएस्ट पावर है जो कि 11 से कम तरीन है, और वो हमारे पास आती है 8। 11 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 रह जाएंगे। और सिमिलरली 3 नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर रहती है 2 वाली। 3 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 1 रह जाएंगे, और 2 की लास्ट पावर 1 है और जिसे हम वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर मौजूद हैं। हमारे पास 64 मौजूद है तो हम इसे 1 लिख लेंगे। 32 हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 16 भी हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 8 हमारे पास है तो हम 1 लिखेंगे। 4 हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 2 हमारे पास है तो हम 1 लिखेंगे। 1 हमारे पास मौजूद है तो हम 1 लिखेंगे। 75 को हम बाइनरी फॉर्म में 1001011 लिख सकते हैं। तो चले यहाँ एक हम और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर 139 को भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे 2 की कौन सी हाईएस्ट पावर 139 के करीब तरीन आ रही है, और वो है 128। हम सबसे पहले 128 लिख लेंगे। 139 में से अगर हम 128 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास फिर से 11 रह जाते हैं। 11 में से हमारे पास फिर से वही 8 करीब तरीन नंबर आता है, और नेक्स्ट 2 करीब तरीन नंबर आता है, और 1 जो कि 1 यहाँ पर मौजूद है। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले तो 128 आता है, उसके बाद 8, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब हम देखेंगे कौन से नंबर हमारे पास मौजूद हैं। 128 हमारे पास मौजूद है तो हम 1 लिखेंगे। 64 हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 32 भी नहीं है तो फिर से 0 लिखेंगे। 16 भी हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 8 हमारे पास है, हम 1 लिखेंगे। 4 भी हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 2 और 1 हमारे पास मौजूद है तो हम इनकी जगह 1 और 1 लिख लेंगे। तो 139 को हम बाइनरी फॉर्म में 10001011 लिखते हैं। तो चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम 343 ले लेते हैं। हम पीछे सबसे पहले 2 की पावर लिखेंगे। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 500 एंड तकरीबन 12 बनती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 243 के करीब 2 की हाईएस्ट पावर 256 है तो हम सबसे पहले 256 लिख लेते हैं। 343 में से 256 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास तकरीबन 87 रह जाते हैं।
और 87 के करीब तरीन 2 की पावर 64 आती है। तो हम अगेन 87 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 23 रह जाएंगे। नेक्स्ट 23 के करीब तरीन 2 की पावर 16 आती है। 23 में से अगर हम 16 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 रह जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह 7 के करीब तरीन 2 की पावर 4 आ रही है। 7 - 4 = 3। ऊपर भी हम ये नंबर्स ऐड करते जाएंगे। +64 +16 +4 3 - 2 1 2 + 1। अब हम 343 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 256 हमारे पास मौजूद है। 128 हमारे पास नहीं है। 064 हमारे पास मौजूद है तो हम फिर से 1 लिखेंगे। 32 हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे। 16 हमारे पास मौजूद है तो हम 1 लिख लेंगे। 8 हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे। 4 2 और 1 मौजूद है तो हम 1 1 1 लिख लेंगे। तो 343 को हम बाइनरी फॉर्म में 1 0 1 0 1 0 1 1 लिख सकते हैं। दूसरी वीडियो में हम सक्सेसिव मेथड के जरिए डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे।